इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। सन 1947 में 1947 में बंटवारा यूं ही नहीं हो गया था, बल्कि उससे पहले मानसिक तौर पे लोगों को बांट दिया गया था। मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, इनकी जो कार्यवाहियां थी, इनके जो काम थे, उसने लोगों को मानसिक तौर पर बांटा। और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि सन 1947 में हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। एक बार फिर से जो कट्टरपंथी विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा कह लीजिए, या आरएसएस के जो संगठन हैं अलग अलग जगह पे जो काम करते हैं, उनकी विचारधारा कह लीजिए, उन्होंने फिर से मानसिक तौर पे लोगों को बांट दिया है कि लोग अपने दूसरे समुदाय के लोगों के साथ अब रहना नहीं चाहते हैं। और क्या हुआ है उत्तर प्रदेश के बरेली में, वो जान के आप हैरान हो जाएंगे कि 2022 में आज ये सब हो रहा है कि एक व्यक्ति ने, एक हिंदू बहुल कॉलोनी है जिसमें सब हिंदू साथी रहते हैं, भाई रहते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन को एक मुस्लिम व्यक्ति को बेच दिया, तो पूरे के पूरी कॉलोनी ने पलायन की धमकी शुरू कर दी। एबीपी लाइव ने लिखा है, हिंदू कॉलोनी में किसी मुसलमान को बेचा भाई ने घर, तो दूसरा भाई पहुंचा थाने। हालात यहाँ तक बद से बदतर हो गए कि जिस व्यक्ति के भाई ने बेचा था मुसलमान व्यक्ति को घर उस हिंदू कॉलोनी के अंदर, उसका सगा भाई उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए थाने पहुंच गया और ये शिकायत करने लगा। और पूरे गांव के अंदर एक बोर्ड लग गए कि हम सबके मकान बिकाऊ हैं, हम पलायन करने को मजबूर हैं। इस तरह की बातें होने लगी। जो एक पैटर्न है आरएसएस का या उसके संगठनों का, जो उसके साथी संगठन है, सह संगठन है, जिनके द्वारा वो पूरे देश के अंदर आप देखिए लोगों को बांटने का काम करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की सहन शक्ति अब खत्म हो गई है और कैसे हालात पैदा करती हैं। और फिर आरएसएस का वो एजेंडा जिसमें मुसलमान टारगेट के ऊपर है और हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए किस तरह से मुस्लिम समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का एक संकल्प जो लिया हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। सामने कुछ लोग हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, हम पलायन को मजबूर हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को किसी ने प्रताड़ित किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हो हल्ला हिंदू कॉलोनी में एक मकान मुस्लिम शख्स के खरीदने की खबर को लेकर खड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये रास्ता और ये मकान गैर समुदाय को ना बिके। हमारे यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ पे होली भी जलती है, यहाँ पे मंदिर भी हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उत्सव भी होते हैं, गणेश उत्सव भी होता है जिसमें हमारी बाधा होगी। आपने देखा किस तरह से वहाँ पर साफ तौर के ऊपर समुदाय, पूरी कॉलोनी के लोगों का कहना है किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को यहाँ हम मकान नहीं बेचने देंगे, हमारे यहाँ पर कार्यक्रमों में बाधा आ जाएगी। एक व्यक्ति के आप सोचिए दिमाग में कितना जहर भर दिया है इस तरह के संगी नफरतबाजों ने कि हमारे हिंदू भाई में से कुछ लोग ऐसे हो गए, भाई मुसलमान हमारे बीच में रहेगा तो वहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें बाधा आएगी एक व्यक्ति से। ऐसे ही बहुत सी जगह पर मुसलमानों की जो बहुल बस्तियाँ हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो नहीं चाहेंगे कोई हिंदू व्यक्ति उनके बीच में आके रहे। और ये मानसिक तौर के ऊपर बंटवारा नहीं है तो क्या है, ये आप अपने आप से सवाल पूछिएगा। आरएसएस का वो एजेंडा, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि आरएसएस का एजेंडा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे चार्ज करने का है, या आप कह लीजिए कि संघी ताकतें जो हैं उनका एजेंडा अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे चार्ज करने का है कि वो बताते हैं कि हम मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ेंगे, हम मुसलमानों को इस देश के अंदर बद से बदतर हालात के अंदर रहने के लिए मजबूर कर देंगे, जिससे कि एक व्यक्ति अपने आप में नफरतबाजी में आ जाता है और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में ये सफल हो जाते हैं। और यही हरकतें जिस तरह से हो रही हैं, घरों को बेचने नहीं देने के मामलों के अंदर, पलायन की धमकियों की बातें, बार बार कोई अगर व्यक्ति हिंदू बहुल इलाके में किसी मुस्लिम को अपना मकान बेच दे तो पलायन की धमकी देने वाला एक गैंग जो है वो पूरे धर्म को बदनाम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये कोई और नहीं होंगे, समर्थक निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के। ये वो लोग हैं जो माहौल ख़राब करके एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। अभी इससे पहले भी ये हुआ था जब बीबीसी ने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लाजपत नगर के शिव मंदिर बी ब्लॉक कॉलोनी में एक पलायन के पूरे पोस्टर्स लगे थे और ये लिखा था, सामूहिक पलायन, शिव मंदिर कॉलोनी, लाजपत नगर, मुरादाबाद, पूरी बिकाऊ है, संपर्क करें कॉलोनी निवासियों से, धन्यवाद।
तो ये क्यों हुआ था? जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपना मकान जो है एक मुस्लिम को बेच दिया था। इन्होंने आगे लिखा, पिछले 1 अगस्त से कॉलोनी के करीब 81 हिंदू परिवारों की बैठक एक मंदिर में शुरू हुई तो कई हिंदू संगठन एक एक कर सक्रिय हो गए। आए दिन यहाँ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुँच के प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। ऊपर लिखा था, मुरादाबाद मुसलमानों के घर खरीदने के बाद सामूहिक पलायन की धमकी का सच, उस पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई थी। आप खुद सोचिए कि हम आज 2022 में हैं या 1922 में रह रहे हैं। ये अपने आप से सवाल कीजिएगा। इस देश के अंदर तरक्की जब हुई है, जब हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ भाईचारे के साथ रहकर काम किया है देश के लिए और ख़ुद के लिए भी, तो खुद भी अच्छी ज़िंदगियाँ हुई हैं और देश को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। ये वो देश है कि जब APJ अब्दुल कलाम आते थे तो पूरे के पूरे लोग खड़े हो जाते थे मोहब्बत में, प्रेम में, आदर में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी यही बात कह सकते हैं आप, और तमाम तरह के, पंडित नेहरू हों या सुभाष चंद्र बोस जी, आज़ादी से पहले का मामला हो, इस तरह से सारी की सारी चीज़, आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितना ही दुष्प्रचार संगीन नफरतबाजों ने किया हो, पर वो इस तरह के हालात कभी नहीं बनने दिए उन्होंने कि इस तरह की नफरतबाजी आ जाए। आज आप जानते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति को बहुत सारी मुहिमें चलाई जाती हैं कि उसको मकान किराए पे नहीं दिया जाए, घर किराए पे नहीं दिया जाए, और ये बड़े बड़े गुजरात के शहर जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर वगैरह, यहाँ पर सामने आई चीज़ें। हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपने आप को नफ़रतों के अंदर, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। कुछ वक्त पहले जब मोदी सरकार को आए हुए कुछ साल ही हुए थे तो एक अखबार के अंदर छपा था, मुसलमानों को किराए पर घर मिलना मुश्किल। असल में दिल्ली की यूनिवर्सिटी ने सर्वे कराया था कि इसको कितना मुश्किल है आज मकान मिलना। तो दिल्ली NCR के किराए पर घर लेना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये सर्वे जो कराया था UN यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया था, और UN यूनिवर्सिटी की सर्वे में ये बात सामने आई है कि किसी मुस्लिम को अपर कास्ट हिंदू के मुकाबले किराए के घर लेने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं है जिसमें लिखा है, ये बहुत बारीक बात है कि किसी भी मुस्लिम को अपर कास्ट हिंदू के मुकाबले में मुश्किल से मकान मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि दलित समुदाय के जो हमारे साथी हैं उनको ही बड़ी मुश्किलों से मकान मिलता है। बहुत सी जगह पे OBC समुदाय जो है उनको मुश्किलों से मकान मिलता है। तो ये हालात कैसे पैदा कर दिए हैं, और इन नफ़रतों को, इस बंटवारे को लाद कर, ओढ़ कर हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये अपने आप से सवाल है हमारा। सवाल ये भी है कि इस देश के अंदर बंटवारा करने से फ़ायदा किसको हो रहा है, इस देश को बांटने में फ़ायदा किसको हो रहा है। मानसिक तौर के ऊपर ही सही, वर्चुअली ही सही, कॉलोनीज़ के हिसाब से ही सही। आज देख के आपको दुख नहीं होता है कि जिस देश में एक साथ हिंदू और मुसलमान रहे हों, उस देश के अंदर हर शहर में एक अलग इलाका जो है वो मुसलमानों का बताया जाएगा, एक अलग इलाका जो है वो हिंदुओं का बताया जाएगा। इस बंटवारे को अगर आप रोक नहीं पाएंगे तो आगे की जो पीढ़ियां हैं वो आपको अपने आप से कोसने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपने एक ऐसी बात को होने दिया जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। जिस तरह से आज माहौल ख़राब किया जा रहा है, ऐसी फासिस्ट ताकतों को सत्ता से बाहर रखना चाहिए। कम से कम आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। दूसरे जितने लोगों ने राज किया उन्होंने बेसुकूनी आपको नहीं दी है, लेकिन ये जो एक रजीम है, ये जो एक सत्ताधारी दल आया है सरकार के अंदर, बाय हुक और बाय क्रुक जो सत्ता में रहना चाहता है, उसने जो आपके दिमाग के सुकून को बर्बाद किया है वो आपके सामने है। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।